सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे ऐसा चैप्टर जो एक एनर्जी है जिसके लिए हम चारों ओर देख सकते हैं। मतलब वो चैप्टर है लाइट। ओके, जो लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट से हमारा आंख में आता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, जो ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट है उसको हम बोलते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसका खुद का लाइट नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, लूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार है, ओके, सन है, ओके, कैंडल कैंडल का खुद का लाइट है वो बन। तो ये सभी इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये स्वर्ण। और खुद का लाइट जैसे कि बुक है, टेबल है, ट्रीज है, खुद का लाइट नहीं है, मतलब वो नॉन लुमिनस है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? जो रिफ्लेक्ट लाइट आता है, रिफ्लेक्ट लाइट आके हमारे आँख में होता है, फिर हम देखते हैं। लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके लिए कोई भी मेटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मेटेरियल मीडियम नहीं चाहिए फॉर देयर प्रोपागेशन। अगर ऐसा होता तो हम लाइट, हम जो सन से आ रहा है अर्थ को पहुंच नहीं पाता, क्योंकि व्हेन देयर इज वैक्यूम लाइट may not pass, but it is a electromagnetic wave, so it can pass also through vacuum. There is no medium needed to travel. So पार्टिकल थ्योरी के लाइट के हिसाब से हम बोल सकते हैं लाइट में पार्टिकल्स है जो कि स्ट्रेट लाइन में वेरी हाई स्पीड में मूव करता है, और उसको हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और लाइट का बहुत सारा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इसे बहुत सारा है। सो हम बोल सकते हैं लाइट का डुअल नेचर है, जैसे कि लाइट एग्जिबिट दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। ओके, बोथ में पार्टिकल दो टू प्रॉपर्टीज है। देन आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट फॉल होने के बाद, जैसे कि मिरर है, मिरर को लाइट फॉल हुआ फिर अगेन रिटर्न बैक हुआ, तो उसको हम बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, जैसे कि पॉलिश सरफेस, कोई भी शाइनिंग सरफेस है, ओके, रिफ्लेक्ट मोर लाइट। जनरल ऑब्जेक्ट ऑन पॉलिश्ड या डॉल सरफेस से जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट है, वहाँ से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है। मतलब कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग है, जैसे कि हम एक स्पून लेंगे, जितना रिफ्लेक्ट होगा, मिरर लेंगे तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सिल्वर मेटल जो है वहाँ से सबसे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है ऑर्डिनरी मिरर, जिसमें थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल रहता है। बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन ग्लास शीट के बैक साइड में, उसको हम सिल्वरिंग बोलते हैं। सो सिल्वर लेयर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर एक रेड पेंट दिया जाता है। ओके, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन मिरर में टेक्स प्लेस एट दी सिल्वर सरफेस इन इट। ओके, जो सिल्वर सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारा प्लेन मिरर रिप्रेजेंट को हम स्ट्रेट लाइन, उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस वो एक साइड में देख के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो कैसे हम प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ए रे ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाई हुआ है हमारा ये सुनो। और बंडल ऑफ जो लाइट है उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से कैसे होता है? जो रे ऑफ लाइट जो प्लेन सरफेस में पहले होता है, मतलब व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे से द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक, फिर एक लाइट रे क्या होता है, बैक होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और नॉर्मल क्या होता है, एक राइट एंगल मिरर को बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब हम बोल सकते हैं नॉर्मल इज ए लाइन, ओके, एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं। और क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कहाँ पर एंगल फॉर्मेशन होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। डायग्राम में देख लो, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी के हिसाब से
जो बाय एक्टिविटी हमें पता चला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। फर्स्ट लॉ आता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन में रहता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई इज इक्वल टू आर। ओके, आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम में हम देख सकते हैं कैसे होता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन रे ऑफ लाइट जो भी फॉल होता है नॉर्मल या परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, इंसिडेंट होता है, इट मींस ये क्या हो रहा है, इट इज ट्रैवलिंग इन दी नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल ट्रैवल हो रहा है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस सच रे लाइट इज जीरो, वहाँ पर एंगल ऑफ रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, जीरो होगा। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी जीरो है एट दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो क्या होगा, जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। दैट मीन्स जो लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, ओके, मतलब परपेंडिकुलरली on a mirror is reflected back along same path, clear, because the angle of incidence as well as angle of reflection of such ray of light is zero। इसको डायग्राम में हम देख सकते हैं। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ मिरर, इट मे बी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, उसमें अप्लाई होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम फॉर ऑल मिरर। ओके, फिर देखते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम इंसिडेंट होगा और वही पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट होगा सेम वे, देन it is a regular reflection। and regular reflection of light occurs smooth surface, जैसे कि प्लेन मिरर में, जैसे हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ओके, सो पैरेलल बीम लाइट फॉल्स होगा स्मूथ सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर, ओके, रिफ्लेक्टेड बैक होगा उसी टाइप का एज ए प्लेन मिरर। रेगुलर रिफ्लेक्शन को कैसे हम समझाएंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जैसे कि सभी पार्टिकल्स एक स्मूथ सरफेस में लाइक प्लेन मिरर में फेस कर रहा है वन डायरेक्शन में, ठीक है। सो ड्यू टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, द ऑल द पैरेलल रे जो क्या होगा स्मूथ सरफेस में फॉल होगा, ठीक है, सेम होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका क्या है, सेम है, क्योंकि पैरेलल आ रहा है सबका सेम है, ये सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑल्सो सेम होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, इक्वल है। दैट मीन्स पैरेलल रे ऑफ लाइट ओके स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, सो रफ सरफेस में क्या होगा, अगर पैरेलल लाइट आता है फिर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा, सो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो डिफरेंट। दैट मीन्स वो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ओके, उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, टेबल, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रफ सरफेस में इसी टाइप का हम एक्सप्लेन करेंगे। सो जो भी ऑब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों ओर है वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, जो विच गिव्स आउट लाइट रे, जहाँ पर लाइट रे आता है, ओके, आइदर खुद का है या रिफ्लेक्टेड है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो इमेज क्या है, उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हम इमेज बोलेंगे। जो भी हम जैसे देखते हैं, हम मिरर को देखते हैं तो क्या देखते हैं, हम खुद का इमेज देखते हैं, हमारे फेस का इमेज देखते हैं, ये सर नो। सो जब भी हम सिनेमा हॉल में मूवी जैसे देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में हम इमेज देखते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस से सिनेमा स्क्रीन में उनका इमेज ही देख रहे हैं, ठीक है। सो इमेज जो लाइट रे से फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मीट हो रहा है, अपेयर टू मीट हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से, वहाँ पर क्या होता है, मिरर फॉर्मेशन होता है।
फिर जो मिरर फॉर्मेशन होता है वो क्या हो सकता है, आइदर रियल इमेज हो सकता है या वर्चुअल इमेज हो सकता है। जो इमेज हम स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं, मतलब द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, उसको रियल इमेज बोलते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में जो इमेज है स्क्रीन के ऊपर फॉल हो रहा है, मतलब इट इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, सो इट इज ए रियल इमेज। ओके, लेकिन जो मिरर में हम इमेज देखते हैं, खुद का इमेज देखते हैं, उसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ए वर्चुअल इमेज। सो इमेज जो we can say that image which cannot be obtained on screen is called virtual image. Okay, so virtual image is just an illusion. virtual image जो भी क्या होता है, फॉर्म होता है जो है ना, लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है ओनली अपियर टू मीट ओके एट अ पॉइंट when प्रोड्यूस बैकवर्ड, जो भी बैकवर्ड में हम उसको ले जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि लाइकली टू अपियर, हमें लगेगा कि अपियर वहाँ पर हो रहा है लेकिन वो नहीं हो रहा है बैकवर्ड में जाके आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर। सो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन बिकॉज लाइट रे डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू वर्चुअल इमेज। सो लाइट रे वर्चुअल इमेज से पास नहीं होता। ए प्लेन मिरर ऑलवेज क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जब भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम फोकस में रखते हैं। ओके, सो स्टडी इन दी टॉपिक ऑन द लेंस, कॉन्केव लेंस ऑलवेज क्या करता है, वर्चुअल इमेज करता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है ओके, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन ओनली वर्चुअल इमेज जो व्हेन ऑब्जेक्ट इज विद इन इट्स फोकस में रहता है, ठीक है। सो उसको हम प्लेन मिरर में डायग्राम के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायग्राम में देखो किसी की आ रहा है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, फिर मिरर में फॉल हुआ, जैसे कि मिरर एमएमडे से, ठीक है। सो इमेज जैसे फॉर्मेशन होता है ओके, दैट इज इमेज आई होता है। सो हमें इमेज जो फॉर्मेशन हुआ, ऑब्जेक्ट लाइट रे या फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, टू लाइट रे हम ले रहे हैं, उसको हम डायग्राम के साथ ऑब्जर्व करो, फिर इमेज लोकेट करते हैं, ठीक है। टू रे ले सकते हैं हम ओके, एक्स बी वाई, फिर डाइवर्स होके फिर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो इमेज जो फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, ओनली हम अगर मिरर को सामने देखते हैं मिरर में तभी इमेज फॉर्मेशन होता है, और इमेज को हम स्क्रीन में नहीं रख सकते, इसलिए उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। जो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, जो या फाइनाइट ऑब्जेक्ट में इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, इफ एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है या फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो प्लेन मिरर है फॉर्म करता है पॉइंट इमेज ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका पॉइंट इमेज फॉर्मेशन करता है प्लेन मिरर, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है मिरर पॉइंट से बड़ा होता है, बिगर होता है, एंड दे आर कॉल्ड द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या जो बिगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से बना होता है। सो इमेज जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके। सो प्लेन मिरर में जैसे इमेज फॉर्मेशन होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, रेड डायग्राम में एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स ऐसे होता है, फिगर में हम देख सकते हैं उसको लेके कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, मतलब डिफरेंट डायग्राम देख से हम जो इमेज फॉर्मेशन होता है हमें पता चला कि जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्मेशन होता है, नेचर ऑफ इमेज इट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, एंड जो साइज ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है हम जो भी प्लेन मिरर में देखते हैं इमेज भी उतना बड़ा होता है, ताकि हम मिरर में जो भी देखते हैं हम जितना बड़ा उतना होना, मिरर में देखने से हम छोटा हो जाते हैं या बड़ा हो जाते हैं, नहीं तो सेम टू सेम दिखाई देता है। दैट मीन्स इज इक्वल टू दी दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होता है इमेज का हाइट उतना होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ ए प्लेन मिरर में जो होता है सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, जो मतलब मिरर से हम जितना डिस्टेंस दूर से खड़े रहते हैं इमेज भी मिरर से उतना डिस्टेंस पीछे फॉर्मेशन होता है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर।
फिर और क्या होता है, जो राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द राइट साइड ऑफ आवर इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट ऑफ द रिवर्सिंग ऑफ द इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन, दैट इज साइड वे इट इज रिवर्स। सो जब भी हम ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम प्लेन मिरर में रखते हैं, देन राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर टू बिकम द लेफ्ट साइड and left side of the object appears to become the right side of the image. So this change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion। जैसे कि सभी ऑब्जेक्ट में लेटर में, जैसे कि हम एम्बुलेंस में देखते हैं किसी रिवर्स होकर लिखा होता है, ताकि मिरर में उसका राइट इमेज राइटिंग उसका आता है एम्बुलेंस में, इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, सो ये क्यों है, ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, दैट मीन्स इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्मेशन होता है लेटरली इन्वर्ट होता है, मतलब साइड वाइज रिवर्स हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या क्या बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल, सो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ओके, एंड इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, that is the same side up as an object। Okay, then image in a plane mirror is of the same size of the object, and image formed by a plane mirror is at the same distance behind the plane mirror as the object is in front of the mirror। Okay, so the image formed in a plane mirror is laterally inverted, that means sidewise it is reversed। फिर प्लेन को हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्लेन मिरर को यूज किया जाता है हम खुद देखने के लिए, एंड मिरर हमारा ड्रेसिंग टेबल या बाथरूम दैट आर ऑल्सो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जैसे कि सर्टन शॉप में, लाइक ज्वेलरी शॉप में होता है, टू मेक देम लुक बिगर, एंड प्लेन मिरर फिटेड विथ एट ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रूट, जहाँ पर देखते हैं बहुत बिजी रोड है वहाँ पर प्लेन मिरर दिया जाता है, सो दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड से जो व्हीकल आता है वहाँ से देख सकता है, एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, और प्लेन मिरर को हम क्या कर सकते हैं, पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर यूज करते हैं। सो रिफ्लेक्शन और लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस में कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर है, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल होता है प्लेन मिरर, वो पैरेलल रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो प्लेन मिरर चेंजेस होते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को चेंज करता है, और कन्वर्ज या डाइवर्स नहीं करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को। ओके, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्स करता है उसके ऊपर जो फॉल होता है। स्फेरिकल मिरर जिसमें मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ए कॉन्केव mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface। में कॉन्केव सरफेस में क्या हो रहता है, जो कॉन्केव मिरर है स्फेरिकल मिरर, जहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पर होता है, कॉन्केव सरफेस में होता है। कॉन्केव सरफेस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, लेकिन जो कॉन्वेक्स है, जैसे कि स्पून का टू साइड है, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव सरफेस है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब बल्जिंग आउट सरफेस, जो लाइक द स्पून का, जैसे कि स्पून का जो है शाइनिंग स्पून, उसका दिस साइड इज कॉन्केव मिरर, उसका जो यूज करते हैं उसका जो बैक साइड है वो एक्ट एज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो ये स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर्स, ये भी वर्क्स ऑन दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है। फिर जब भी देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर का क्या है, स्फेरिकल मिरर की सेंटर ऑफ होलोस्फीयर का जो सेंटर है, फ्रॉम व्हिच द मिरर इज ए पार्ट, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, then the center of curvature of a concave mirror is in front of it, but the center of curvature of a convex mirror is behind of it। डायग्राम देखने से हम पता चल जाएगा किससे बैक होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है, स्फेरिकल रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। एंड सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, उसको सेंटर को क्या बोलते हैं हम,
पोल बोलते हैं। ओके, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सो पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन ऑन लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर जो पॉइंट है, ओके, ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light ray which are parallel and close to the axis converge after reflection of the concave mirror। मतलब concave mirror में रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ पर मीट करता है, ओके, उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कॉनकेव मिरर का रियल फोकस है क्योंकि वहाँ पर लाइट ओरिजिनली मीट होता है, एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। एंड फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ हमें पता है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड इट्स पोल। ठीक है, सो इमेज क्या होता है, फॉर्मेशन होता है सनलाइट में। जैसे हम यूज करते हैं सनलाइट में, अगर कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होगा तो भी एक ही पॉइंट में आएगा लाइट। ओके, सो दैट इज द फोकस ऑफ द सन। ओके, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो पॉइंट है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच द बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में लाइट फॉल होता है, फॉल होने के बाद डाइवर्ज पता चलता है, डाइवर्ज हो रहा है वहां से। क्लियर। सो कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस है क्योंकि जो डाइवर्ज हुआ लाइट उसको अगर हम बैक साइड में बढ़ाते हैं फिर मीट होगा फोकस में, मतलब वो एक वर्चुअल है क्योंकि वहां पर ओरिजिनली मीट नहीं होता है, लेकिन पता चलता है कि उस पॉइंट से लाइट आ रहा है, इसलिए उसको हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं। ठीक है, एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका बैक साइड में होता है। फिर हमें होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या क्या रिलेशन है। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ओके, दैट इज ए कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज एफ इज इक्वल टू r/2। ये हमें पता है, दैट मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 है। और बहुत सारा रूल है जो रूल हमें फॉलो करते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, मतलब रे डायग्राम या मिरर में, कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा उसके लिए रूल है, और रूल नहीं ये हमें पता है, इट इज ए पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो उसका एक पार्ट है एक्चुअली। देखो जैसे कि रूल 1 हम बोल सकते हैं, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर पास होगा क्या, pass through its focus after reflection from mirror में convex and concave mirrors. Now the obvious question echoing in everyone's mind must be that in reality, where do we take advantage of these properties? Where do we use convex and concave mirrors? Let's study the uses of a concave mirror first. Have you seen solar heaters? Solar heaters are the devices that use the energy from the sun to heat something. It is the most common device which uses a concave mirror for its function. We already know that the rays of light coming from the object kept at infinity converge after reflecting from the surface of a concave mirror. Here, the sun is very far away and hence the rays of light coming from it are parallel near the Earth's surface. These parallel rays after reflection converge at a point called focus. This focus is a very hot location in space as all the reflected sun rays are concentrated at this point. If we bring a piece of paper at this point, it will quickly catch fire. Now we can use this property of concave mirrors to cook food or heat up liquids. All we need to do is place the container on this stand which is present at or near the focus. It will heat up after some time. You can even make a roti or a papad on this. Where else in the world do we use these types of mirrors? We can use concave mirrors to view the objects which are very far away from us. Yes, I am talking about the astronomical telescopes. How is a concave mirror used in a telescope? When the parallel rays of light from the distant star enter the telescope, they fall on the concave mirror which is placed on the opposite side. This concave mirror then converges all the light at a focal point.
So the image of the star is formed at this point in space. The secondary mirror is then placed near this focal point. It's kept like this so that it can reflect the light upwards towards the eyepiece. And the eyepiece has a lens which then magnifies this image. This way we are able to see an enlarged image of a faraway object. This particular type of telescope is also called the Newtonian telescope, as it was Isaac Newton who first came up with this concept. Which is the lens used here near the eyepiece? The lens used here is a convex lens or converging lens. Well, we haven't really studied about lenses yet. Don't worry, we will come to that very soon. First, let's continue to study the applications of curved mirrors. If you remember, in the previous videos, we talked about this mirror which can be found in bathrooms. Many men use it for shaving purposes and quite a few women use it for beautification. Yes, this is also a concave mirror. And it must be very obvious now as to why we use it here. Due to the enlarged image, it gives a better view of our face. One more place where concave mirrors are used is the headlights of automobiles. And why do we use headlights? Headlights help us to see things in front of us in dark or in dim light. And using the headlights, we would want to see the things which may be at a sufficiently large distance ahead of us. So how do we achieve that? Let me quickly review something about concave mirrors. We know that when the object is kept at the focal point, the light rays from the object after reflection travel parallel to each other for a long distance. So if we keep a light source, say a bulb, at or near the focal point of a concave mirror, then almost all the rays from the bulb after reflection will travel in one direction. If the same concept is used in the headlight of a car, it will give us the distant view of the road ahead. This solves our purpose of viewing cars or things which are at quite a distance away from us. However, in reality, we don't really want all the rays to be traveling parallel after reflection. That is, we also want some of the rays to travel a bit sideways. We not only want to see the road ahead, but also the things along the sides. This will help us see the vehicles coming from the other side of the road in opposite direction. So for that purpose, we use what we call as deflectors. They deflect some of the light rays by smaller degrees. Now that we're talking about a car, let's discuss its view mirror. What is the use of the side view mirror of a car? Is this also a concave mirror? Watch our next video to know more. जो रियल इमेज फॉर्मेशन होता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो हाइट जो H2 हम बोलते हैं रियल इमेज का नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव मेजर करते हैं, और डिस्कशन से हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड हाइट ऑफ H2 दैट मीन इमेज आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो हम देखते हैं अगर वर्चुअल इमेज के लिए H2 पॉजिटिव है, H1 पॉजिटिव है, सो मैग्निफिकेशन क्या होगा H2/H1 वर्चुअल इरेक्ट का पॉजिटिव होगा। लेकिन जो दैट मीन्स मैग्निफिकेशन प्लस साइन देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ओके। एंड रियल इमेज जो H2 नेगेटिव एंड द H1 पॉजिटिव होगा, सो मैग्निफिकेशन H2/H1 रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन माइनस साइन then the image is real and inverted होगा। So the linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio of image distance to the object distance with minus sign. That means magnification is equal to minus of image distance by object distance. M is equal to minus V by U हम बोल सकते हैं, M is equal to minus V by U। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए वही सेम टाइप का रूल है, मतलब जो ले ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, वो क्या करेगा अपीयर टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर, मतलब मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता चलेगा फोकस से आ रहा है। और जो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में आता है रिफ्लेक्टेड वे के अलोंग दी सेम पाथ में रिफ्लेक्टेड होगा। रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स जो अगर फोकस में जा रहा है मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होता है पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में अगेन रिफ्लेक्टेड होता है, मेकिंग सेम एंगल विद द
axis. That means whatever the position of object इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में जहां पर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज हर वक्त कॉन्वेक्स मिरर में बिंड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब उसको हम डिमिनिश बोलते हैं। ठीक है, सो कॉन्वेक्स मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। रे डायग्राम सब हम लास्ट में बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर सबका अभी देखते हैं क्या क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या यूज होता है। देखो कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में जैसे कि कार, ट्रक, बस में रियर साइड मतलब हमारा बैक साइड को ट्रैफिक देखने के लिए हम यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या करता है, इरेक्ट इमेज देता है, मतलब राइट साइड आप इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज देता है। ओके, और क्या करता है, इमेज कॉन्वेक्स मिरर में हाईली डिमिनिश्ड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, सो कॉन्वेक्स मिरर का वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब टॉपिक में वाइड व्यू में देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर फॉर ड्राइवर को मच लार्जर एरिया ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड देन, मतलब उसके पीछे बहुत बड़ा एरिया देखने के लिए हेल्प करता है। प्लेन मिरर लेकिन नैरो फील्ड व्यू होता है, इसलिए कि हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर को हम रियर व्यू में अगर यूज करेंगे देन स्मॉलर व्यू दिखता है, इसलिए रियर व्यू, साइड व्यू मिरर या विंग मिरर के हिसाब में हम इसको यूज, प्लेन मिरर को यूज नहीं करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ओके, देन सब मतलब कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर, और कॉनकेव मिरर को हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है इन्वर्टेड इमेज देता है, मतलब ऑफसाइड डाउन इमेज देता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सो वी कैन यूज ए कॉनकेव मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए कार और बस ट्रक, वी विल सी द मिरर दैट व्हीकल्स ऑन द रोड आर रनिंग ऑफसाइड डाउन। ठीक है, जो भी दिखता है विद द व्हील्स अप इन द एयर, सो इट इज वेरी फनी सिचुएशन टू वॉच। एंड बी कॉन्वेक्स मिरर में हम यूज करते हैं, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। ओके, मतलब हम जान सकते हैं, ओनली देख के जान सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको बाई हमारा यूज करके इस मिरर में जान सकते हैं कि भाई, ठीक है, मतलब सभी जो है प्रोड्यूस इमेज ऑफ आवर फेस डिफरेंट टाइप में, प्लेन मिरर में सेम साइज होगा। ओके, एंड नॉर्मल देख सकते हैं, मतलब उससे पता चल जाएगा हमें प्लेन मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या करेगा, एक मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ा इमेज फॉर्मेशन करेगा, मतलब ऑब्वियसली इट इज ए कॉनकेव मिरर। हम जान सकते हैं मतलब हमारा फेस क्या होगा, बड़ा दिखेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वहाँ से बहुत छोटा इमेज दिखेगा, तभी हमें पता चलेगा ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। So we will discuss about how the image formation in case of concave mirror. Okay, so first case 1 we will take case 1, that is object is between pole and focus, object between pole and focus, object between pole and focus, pole and focus. Okay, so this is your concave mirror, and okay, then object here is your focus. Okay, then it is your pole, and this is center of curvature, center of curvature. Okay, so object is between focus and pole, मतलब ऐसे हमें बनना है, पहले मिरर बनना है, फिर मिरर के बाद हमें क्या करना है, इसको इसी तरह बनना है। फिर क्या होगा, लाइट रे एक पैरेलल लेते हैं, लाइट रे पैरेलल, मतलब पैरेलल जाने से क्या होगा, थ्रू फोकस इट विल पास, हो गया थ्रू फोकस। ओके, अनदर लेते हैं, सो इससे आता है। ओके, सो बैक साइड में क्या होगा, वो जाके मीट होगा,
इस तरह इमेज फॉर्मेशन होगा. ओके, so here is your object. If it is AB, then image will be A dash and B dash. Okay, so we can say the property of the image. Okay, property of the image हम देखते हैं क्या होता है. properties of the image is erect है. Okay, so when object is placed between pole and focus, okay, कौन सा मिरर में, इन ए कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, concave mirror. Okay, so then image which will be formed behind the mirror, behind the mirror. Okay, then next it was virtual and erect, virtual and erect. Next it is larger than the object, larger than object, that is magnified image. Okay, so we'll see again the next case. When object is placed, मतलब ये कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं जब भी नियर ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब इमेज क्या होता है, बड़ा होता है एंड पीछे होता है, तो इसलिए उसको हम मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइंग के लिए हम जैसे कि कोई भी सब्सटेंस जैसे कि यूज एज ए मेकअप मिरर. ओके, क्योंकि वहाँ पर मैग्नीफाइंग द पार्ट ऑफ फेस ईयर इज रिक्वायर्ड. डेंटिस्ट ऑल्सो यूज करता है उसको. सो कॉनकेव मिरर एज ए सेविंग मिरर यूज कर सकते हैं हम. ओके, सो नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस में है. ओके, सो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. ऑब्जेक्ट इज एट फोकस मतलब कहाँ पर है, फोकस में ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर में. ठीक है, सो इट इज आवर कॉनकेव मिरर, मतलब इसे हमें बनाना है कॉनकेव मिरर. ओके, देन वी हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस नेक्स्ट. ओके, देन मार्क द फोकस, पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, दैट मीन्स फोकस का डबल लेंथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस में है. ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हम फोकस में रखते हैं. ओके, सो एक रे पैरेलल जाने से हमें पता है थ्रो फोकस पास होगा. ओके, एक रे से आता है. और नेक्स्ट क्या होता है, थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन में आता है. दैट मीन्स थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर क्या होता है, देन इट रिट्रेसेस हिज पाथ. yes or no, that means it goes like this. That means two ray locate, two ray parallel. Okay, two ray parallel, that means image at infinity, image at infinity, image at infinity. Clear? So when object is at focus, then image form is at infinity. So हम लिख सकते हैं when object is placed, object is placed at focus, object is placed at focus मतलब फोकस में है. ओके, दैट मीन्स इमेज फॉर्म इज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होता है. ओके, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड, दैट इज एनलार्ज्ड, हाईली
मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, नेक्स्ट। सो जब भी हम लाइटेड बल्ब एक फोकस में रखेंगे कॉनकेव मिरर में, ठीक है, सो डाइवर्जिंग लाइट ऑफ द बल्ब कलेक्टेड थे कॉनकेव, मतलब देख लेते हैं। सोच लीजिए कि एक हमारा एक कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, ठीक है, दैट मीन्स लाइट बल्ब इज प्लेस्ड फोकस ऑफ द कॉनकेव रिफ्लेक्टर, देन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कैसे प्रोडक्शन होता है, उसी टाइप के यहाँ पर हमारा एक पैरेलल बल्ब है, ठीक है। सो जैसे कि हम रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च, सिमिलर टू द रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च, ये सर नो, रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च में कैसे होता है, ठीक है। सो ऐसे कि लाइट रे हुआ, फिर बैक हुआ, फिर इसी लाइट रे क्या होगा, इसी तरह पैरेलल होगा, पैरेलल एंड दिस रे, ओके। सो दैट मीन्स हम फोकस में रहता है पैरेलल बीम, हमें क्या मिलता है, पैरेलल बीम, ये सर नो पैरेलल बीम, क्लियर, पैरेलल बीम मिलता है। मतलब ये कैसे काम करता है, लाइक दी रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च, जो भी फोकस में रहता है पैरेलल, स्ट्रॉन्ग पैरेलल लाइट बल्ब जो भी प्लेस होता है फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द रिफ्लेक्टर, द डाइवर्जिंग लाइट रे ऑफ द बल्ब आर कलेक्टेड by the concave reflector, then reflected to produce a strong parallel sided beam of light, okay। then देखते हैं हमें केस 3, that is object is placed between focus and center of curvature, okay, object is placed at focus and center of curvature, that is C, that means between F and C, F and C, clear। so बनाएंगे रे डायग्राम, so then we have to mark the, this is our pole, okay, this is focus, okay, then this is center of curvature, okay, object is placed between focus and center of curvature, मतलब here object is placed, clear। so when parallel beam of light ray pass होता है, हमें पता है when parallel light ray comes, it pass, sorry, it will passes through this focus, clear। okay, then another light ray in the ray of सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो जाता है, अगेन रिटर्न बैक द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सर नो, ओके। सो इमेज विल फॉर नियर बाय हियर, सो इट विल बी इन्वर्टेड, दैट मीन्स दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश, एंड आवर ऑब्जेक्ट था लाइक ए बी, दैट मीन्स इट इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज, ओके, फॉर्म बियॉन्ड सी। सो हम कंक्लूजन में क्या आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ होता है, देन हमारा इमेज कहाँ पर होता, देन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है, ओके। देन रियल इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड हुआ, रियल हुआ क्योंकि ओरिजिनल लिमिट होता है, एंड एनलार्ज्ड इमेज मतलब मैग्नीफाइड इमेज, ये सुनो, दैट मीन्स इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है, ओके। सो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज होता है एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट केस में आते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एट सी, सॉरी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस होता है, ठीक है। रे डायग्राम बनाएंगे।
So this is our principal axis. Okay, then here we have to mark the focus. Okay, then pole, then this is our center of curvature. Okay, देखिए इसका ट्रिक का एक वीडियो बनाया हुआ है कि इसे याद रखना है, उसको कहाँ पर ऑब्जेक्ट होने से कहाँ पर इमेज होगा, ये आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखो सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी में है। सो एक पैरेलल रे लेते हैं। ओके, तो पैरेलल रे हमें क्या पता है, आप लोगों को ठीक करके लेना है। मैं इसे स्क्रीन में बना दे रहा हूँ। सो यू हैव टू ड्रॉ in the right way. So we know that when a parallel beam comes, it comes through the focus. Yes or no? So it comes, the light ray will pass through focus. Okay, so it passes through focus, and again another light ray focus में जाता है, then again it will be parallel, it will be parallel होता है, that means image is formed here. Let's see, here is the same size of the object and inverted. Yes or no? And it is also real because original light ray is mixing. So we can conclude that when object is placed at center of curvature, okay, at C, then image कहाँ पर हुआ, same place में, that means also image also at C में, then real हुआ and inverted, real and inverted. Okay, then same size as the object, same size as object, same size as object. Then देखते हैं when object is beyond the center of curvature of the concave mirror, that means object is beyond C, object is beyond C, object beyond C में है, तो कहाँ पर हमें करना है। So when object is placed beyond the center of curvature of concave mirror, image कहाँ पर फॉर्मेशन होता है। पहले हमें क्या करना है, रे डायग्राम बनाएंगे, बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट है। ओके, सो दिस इज आवर concave mirror. Okay, so we mark the pole, this is the pole, then this is focus, sorry, this is focus, this is center of curvature. Okay, then object is beyond center of curvature, मतलब outside में है. So here is the object. Okay, so we take a parallel ray, so parallel ray will pass through focus, focus through में पास हुआ, then another light ray taking through this center of curvature. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाने से क्या होता है, वही रिट्रेसेस इज पाथ, ये सुनो अगेन रिटर्न बैक। सो मीट होता है कहाँ पर, यहाँ पर मीट होता है, एज इट फॉर्म बी डैश एंड ए डैश, दैट मीन्स फ्रॉम दिस वी कैन नो दैट इट इज इन्वर्टेड एंड लेस साइज देन द ऑब्जेक्ट, मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल इन्वर्टेड है. ओके, सो हम कंक्लूड कर सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, देन इमेज फॉर्म इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, then real and inverted, real inverted. Okay, then smaller than the object, that means diminished, diminished, diminished. Okay, so next case when object is at infinity, object जब infinity में है, कैसे हम रे डायग्राम बनाएंगे, means object is at infinity, object at infinity, infinity. Okay, so to take the parallel like this, easy way you can take. This is our center of
principal axis, this is our pole, then this is focus, then the center of curvature. Okay, then two parallel like this we can take, then after parallel it comes to focus. Okay, so imitate the focus, ऐसे बना सकते हैं इजी वे में. ओके, सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है, इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, देन इमेज फॉर्म कहाँ पर होगा, एट फोकस में होता है, और ये रियल एंड इन्वर्टेड हो, रियल एंड इन्वर्टेड है, और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट मतलब उसको हाईली डिमिनिश बोलेंगे हम, हाईली डिमिनिश्ड. So when object is at focus of concave mirror, image is formed at infinity, and when object is at infinity, image form is at the focus of the concave mirror. So a concave mirror uses a head mirror by the doctors to concentrate light coming from a lamp onto the body part of a patient like ear, nose, throat, etc. And concave metal dishes are used as डिश एंटीना, मतलब डिश एरिया टीवी में जैसे, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, रिसीव करता है टीवी सिग्नल डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, ठीक है, जो हाई इन द स्काई है. तो फोकल लेंथ जानने के लिए हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे अगर लेंगे तो फोकस में क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, सेविंग मिरर में लार्ज इमेज के लिए, और कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट टू सी दी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट. देन हम टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट, सोर्स लाइट में यूज कर सकते हैं. डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम लैम्प और टू द बॉडी पार्ट्स. एंड कॉनकेव डिश कहाँ पर, डिफी का डिश एंटीना वहाँ पर यूज हो सकता है. एंड लार्ज कॉनकेव मिरर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रे फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस में वहाँ पर यूज होता है. सो देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है. कॉन्वेक्स मिरर में, ओके, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी भी कहाँ पर भी होता है, ओके, पोल एंड इन्फिनिटी की में जहाँ पर भी होता है, ओके, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके, पोल एंड फोकस के बीच में होता है एक. देन एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. फिर क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड होता है, ओके. उसके लिए अगर एक हम बनाएंगे रे डायग्राम, ये है कॉन्वेक्स मिरर का, ओके, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, देन दिस इज आवर पोल है, ओके, sorry, this is pole, then it is any object is there, okay. So if we take the parallel ray, so we have to do the focus is this side, focus, and this is our center of curvature, okay. So in parallel ray of light passing through focus कैसे होगा, ऐसे चला जा रहा है, मतलब it is passing through the focus, clear. Then there is some light is in the way of the सेंटर ऑफ कर्वेचर डायरेक्शन में क्या होता है, वही सेम रिट्रेसेस पाथ अगेन बैक होता है, ओके. सो इमेज वहाँ पर फॉर्मेशन होता है बिटवीन पोल एंड द फोकस, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है. इट इज बैक साइड, दैट मीन्स इट इज रियल नहीं है, दैट मीन्स वर्चुअल है, ये वर्चुअल. देन दिस इज इरेक्ट है ऑल्सो, ओके, इरेक्ट है. एंड वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है. एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज आवर पोल, दिस इज फोकस, सो बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके. सो जैसे कि हम एक मैच स्टिक लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के
सामने, ठीक है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट और डिमिनिश मतलब स्मॉलर साइज होता है। हम भी देख सकते हैं बैक साइड मतलब कॉन्वेक्स सरफेस एक स्टील स्पून लेंगे, स्टील स्पून लेके देखेंगे तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश होगा, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सो और एक देखेंगे ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी है तो कैसे बनाए हो, ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ओके। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में है, ओके, इन्फिनिटी। तो कैसे ड्रा करेंगे, सोच लीजिए कि हम डायरेक्ट पैरेलल नहीं लेके क्या करते हैं, ऐसे रे लेते हैं, ये भी पैरेलल है लेकिन थोड़ा सम एंगल में आ रहा है, ठीक है, इससे सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है दिस इज आवर पोल, देन दिस इज फोकस, यस और नो। सो वी नो दैट देन दिस रे it will be go above the focus, that means like this it is coming, then this ray again coming back, that means it is coming in this way, that means meeting like this. So image is for this, that means if it is a B then it is a dash B dash, that is image, this is AB, okay. So when object is an infinity we found the image behind the mirror, कहाँ पर होता है, फोकस में होता है, ओके, फोकस में इमेज फॉर्मेशन होता है। देन दिस इज वी शो दैट दिस इज इरेक्ट इमेज एंड एज लाइट रे इज गोइंग दिस वे ओनली वी आर like coming appear to come from here, that means it is not real, that is virtual. If we put a screen here we will not get the image, that means it is virtual image, but image is erect, okay, this like this also present in this is erect image and is very small, that is diminished, that means smaller than the object, okay. So convex उसका भी यूज हमें पता है। सो उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है, ओनली न्यूमेरिकल पार्ट का और एक वीडियो हम देखेंगे और उसका ट्रिक का लिए एक वीडियो है, उसको भी ऐड कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑनलाइन फैसिलिटी पाने के लिए स्टूडेंट के साथ और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।